ये फूलों की रानी हाय बहारों की आई मम्मी तेरा मुस्कुराना गजब हो गया है हम हो मर जाओगे इससे मार के छोड़ लो हम होश में है इलेक्शन जीत गए हो तो अब पीछे वाली तलिया देव में पाड़ू डाल साले तालाब के पीछे पड़े क्या यार कबड्डी जैसे पाले बदल रहा हो क्या हुआ कबड्डी की तरह पाले बदल रहे हैं। हो क्या रहा है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जानना चाहते हो? क्या होने वाला है? अरे क्या परेशान क्या होने वाला है इंस्पेक्टर अजय इस सेक्टर राजा इसका ट्रांसफर हो गया था ट्रांसफर तो हुआ था, वो थाना शांति नगर में दोबारा फुल पावर लेकर के तैनात हुआ है। और उसने हमसे कहा वो साला इंस्पेक्टर यहाँ मरने के लिए फिर आ गया। कहने वालों ने सच ही कहा है, जब गीदड़ की मौत आती है तो साला शहर की तरह बात नहीं नागेश्वर, उसने हमसे कहा है राजेश नाम की जो फाइल है वो दोबारा खुलेगी और जितने गुंडे बदमाशों की फाइलें हैं सारी फाइलें हमारे टेबल पे 1 घंटे के अंदर होगी। दादा ठाकुर, अगर ये फाइल खुल गई तो हमें तुम्हें जेल भी जाना पड़ जाएगा। जेल नहीं, और एक बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर है यार एक मुखबर के द्वारा पता चला है कि वो साला जो इसका भाई राजेश था वो डाकू की गैंग में जाकर डाकू बन गया। भाग गया। अब नहीं बची हो तुम नंगे साले नागेश्वर, और उस मुखबर ने बताया है कि इस वक्त डाकुओं के पास मसाले की बहुत बड़ी कमी है। वो पीली पहाड़ी पे मसाला लेने के लिए आ रहे हैं। ये साहब मौका बहुत अच्छा है। कैसा मौका? दादा ठाकुर, जिस रास्ते से वो लोग मसाला लेने के लिए जा रहे हैं उसी रास्ते पे घेरा बना के बैठ जाओ और एक एक डाकू को गोली दाग। राजेश, देखो आज अपने पास मसाले की कमी हो गई है। आज हम चलेंगे मसाला लेने के लिए, तुम भी हमारे साथ में चलोगे, क्योंकि जाबर नाम का आदमी जो हमें मसाला सप्लाई करता है, आज हम तुम्हारी उससे मुलाकात करवा देंगे, क्योंकि आज के बाद मसाला लेने तुम्हें तो ही जाना होगा। जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, उससे परिचय हो जाएगा। आपको नहीं बल्कि मैं हमेशा के लिए उससे मसाला लेकर के आ जाऊंगा और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आओ पैगाम बढ़ाओ, हम तुम्हारी जाबर से दादा ठाकुर, ये सामने से आजाद के गिरोह जा रहा है। चारों तरफ से एक रास्ते पे घेरा बना के बैठ जाओ। आज एक डाकू वापस जिंदा नहीं जाना चाहिए। राजेश, देखो यही वो जगह है जहाँ जाबर हमें मसाला सप्लाई करता है, लेकिन वादे के मुताबिक वो यहाँ पे मौजूद होता था, लेकिन आज जाबर नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या बात है? ठीक है, कुछ देर इंतजार किया जाएगा। होशियार रहना। आने की आहट आ रही है, लगता है कि वो मसाले लेकर के आ रहा है। आ रहा है।
मर गया ठाकुर साला। पड़ी रहने दो हरामजादे की लाश। इसकी लाश को खाएंगे नोच कर चील और कौवा। अब साला वो जिस बात चील कौवों का पेट भरेगा भरेगा। उस वक्त वो हमें और तुम्हें दुआएं देंगे। दुआएं देगा छोटे। यही कहेंगे कि हम मिलकर सब लोगों ने पेट भर भोजा। भवानी माँ, मुझे तो इतनी शक्ति दे दे, मैं अपनी भाभी माँ तक पहुँच सकूं। शक्ति दे दे मुझे। बहन, दीदी, देखो तुम्हारा बेटा कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा नटखट हो गया है। किसको पड़ गया है दीदी? ये मेरे देवर पे गया है बिल्कुल। हाँ, अब बहुत परेशान करता है। ये रोता भी बहुत है। हाँ, मेरे लाल, तू क्यों रोता है? तेरे पापा आते ही होंगे। हाँ, आज तेरे पापा आ रहे होंगे, मेरा दिल कह रहा है दीदी। ओ डलवा दे नगीना और मुदरिया में डलवा दे नगीना, मुदरिया में डलवा दे नगीना, मुदरिया में डलवा दे नगीना, मुदरिया में। मोरी मुदरिया पे सासुरी सानी, मोरी मुदरिया पे सासुरी सानी, सासुरी सानी मोरी, सासुरी सानी, सानी मोरी, सासुरी सानी। वो तो देख रही मलिया कटरिया से, वो तो देख रही मलिना अटरिया से। वो दरबार भैया, तुम्हें क्या हुआ? मैं पुलिस की गोली से जख्मी हो चुका हूँ। लगता मैं बच नहीं सकूंगा। नहीं छोटे भैया, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये मेरी गोद में तुम्हारा बेटा अनाथ हो जाएगा। मेरा बेटा? हाँ, ये मेरी गोद में तुम्हारा बेटा है। या परमात्मा, मैं कितना अभागा इंसान हूँ जो कि अपने बेटे को प्यार भी नहीं दे सका, पिता का प्यार नहीं दे सका। मेरे दिल में तो बहुत बड़े सपने थे, मेरे सभी सपने अधूरे रह गए। स्वामी जी, छोटे भैया, कहाँ की चाल होने में सभी सपनों पे पानी फेर दिया। मेरे दिल में अरमान था कि वकील बनकर के वकालत की पढ़ाई पास करूं और अदालत में बैठ करके मैं जनता को अच्छी प्रकार से इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरे सभी अरमान मिट्टी में मिल गए। स्वामी जी, स्वामी माँ, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे को मेरे बेटे को अच्छी प्रकार से पढ़ा लिखा करके इसे कोई अधिकारी बनाना, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे वचन दो। हाँ छोटे भैया, मैं वादा करती हूँ,
मैं तुम्हारे बेटे को डाकू नहीं बनाऊंगी, तुम्हारे बेटे को इतना पढ़ाऊंगी, मैं इसकी परवरिश करूंगी, आपके सपनों को मैं पूरा करूंगी, मैं एक दिन से सरकारी वकील बनाऊंगी। छोटे भैया, स्वामी जी, स्वामी जी, कुछ नहीं होगा। मेरे दुश्मन अभी मौजूद हैं, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई, इसलिए मैं टूटी सांसों में यही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? उन दरिंदों से तुझे बदला चुकाना होगा, नहीं तो मेरी आत्मा ये भटकती रहेगी। छोटे भैया, नहीं, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, आज मेरे देवर को भी मुझसे जुदा कर दिया है, लेकिन नहीं बहन, मैं अपने देवर से वादा किया है, तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा। बांध दो मेरी पीठ पर, आज के बाद मैं इसकी परवरिश करूंगी और इसे पढ़ा लिखा कर एक दिन इसे सरकारी वकील बनाऊंगी। लेकिन नहीं जालिमो, मेरे देवर को जैसे मुझसे जुदा किया है, याद करो, जिस दिन मुलाकात हो गई उस दिन तुम्हारे जिंदगी का दिन आखिरी होगा। आज मैं कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बचकर मेरे जाल से? खींच लाऊंगी आकाश। मारकर मेरे राजेश को मेरा सुख चैन छीना है, मारकर मेरे राजेश को मेरा सुख चैन छीना है, उसे बर्बाद कर चुकी यही दिला। बहन पुलिस, पुलिस तो कौन है? अदगा बाजा सामने, अदगा बाजा सामने, काट रास्ता दिया तो तू भागा, आ तुझको मैं जिंदा और छोड़ो नहीं, काट रास्ता दिया और ठहर जाइए, बढ़ाना नहीं, लड़ना गोली करे और चाक तेरा जिगर भागने पर मिले जा। उन्हें कर जो किसी ने क्यों 5 गोलों को मैं उसको पिस्तौल से मेरी ताकत को शायद आज ये जाना नहीं, आज मैं भूखी है। और रदम रोक ले, और कदम रोक ले, जानता हक कमाने से क्या फायदा? फंस चुकी हो पुलिस और वालों के जाल में इस तरह फलफलाने से। बहुत शौक है, बहुत शौक है तुझे पुलिस वालों से लुका छुपी खेलने का। बता बता, तेरे बाकी के साथी कहाँ है? नहीं बताऊंगी। अगर तू अपने बाकी साथियों का नाम नहीं बताएगी तो आज तू हमारे हाथों से मारी जाएगी। कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरे जो बाकी के साथी हैं, मैं अपने साथियों का नाम तुम्हें दोबारा। अगर तू नहीं बताएगी तो मेरे भी हाथ तेरे ऊपर गोली चला से कांपेंगे नहीं। अगर ये बात है तो ले, जहां तेरे बाकी के साथी को शहीद किया है, आज तू भी मरेगी। ले सब। बस खबरदार इंस्पेक्टर, अगर खाने की कोशिश किया तो मेरी गोली तेरी खोपड़ी के उस पार हो जाएगी। कौन गीता? तू? वाह गीता वाह,
आजकल तू तो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रही है। मेरी दोबारा जब पोस्टिंग इस थाने में हुई तो मैं अपने क्वार्टर पे भी गया था, लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ था। अरे ताला क्यों नहीं लगा होगा? तूने तो अब पूरे देश की जिम्मेदारी अपने हाथों में संभाल लिया है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर और बिहड़ों की खाक छान रही है, अपने पति की इज्जत पे दाग लगा रही है। हाँ, हाथों में रिवाल्वर लेकर के बीड़ों की खाक छान रही हूँ, आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हूँ। लेकिन आप नहीं जानते हो, कोई डाकू और बागी अपनी मर्जी से नहीं बनता। कुछ समाज में ऐसे दरिंदे होते हैं, डाकू और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। सोच, अगर हर नागरिक की हो जाए तो वो दिन दूर नहीं, एक दिन पूरा भारत उस डाकू और बागी बन जाएगा। तेरी जिंदगी में ऐसा कौन सा सैलाब आया जो तूने अपने हाथों में पिस्तौल उठा लिया? अगर आप हकीकत जानोगे तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा, आपके पैरों से जमीन सरक जाएगी, आप रास्ता को चले ऐसी जाएंगे। कौन सी हकीकत है जिसे जानने के बाद मेरा कलेजा फट जाएगा? अगर जानना चाहते हो मैं- तो मैं तुम्हारे चले जाने के बाद आपका ट्रांसफर हो गया था। मैं अपने दिल में सोचने लगी कि मेरा देवर जेल में कब तक सड़ेगा। मैं अपने देवर को छुड़ाने के लिए मदद मांगने गई थी मंत्री राम अवतार के पास। लेकिन मैंने तो तुझे मना किया था कि मेरे जाने के बाद तू किसी के दरवाजे पे नहीं जाएगी, किसी के आगे अपना दामन नहीं फैलाएगी। लेकिन तू मेरी बात मानती कहाँ है? तू तो बहुत समझदार हो गई है। नहीं, मेरा जी नहीं माना। बचपन से अपने देवर को इन्हीं हाथों से पाल पोस कर सयाना किया था। मेरा कलेजा फट रहा था। मंत्री राम अवतार के वहां पहुंची, कहने लगी मेरी मदद करो, मेरे देवर को छुड़वा दो। छुड़वाने का तो वादा कर लिया, लेकिन उसकी नीयत गंदी थी। नियत गंदी थी? हाँ, वो मेरी इज्जत से खेलना चाहा। क्या कहा? मंत्री रोमोतौर की इतनी बड़ी औकात हो गई कि उसने तुझे गंदी नजर से देखा। फिर क्या हुआ गीता? बड़ी मुश्किल से मैं वहां से भाग निकली, शांति नगर थाने पहुंची, जहां तुम्हारे ही स्टाफ का एसीपी राणा मौजूद था। हाँ, उस वक्त वो हमसे सीनियर था। तब तो तुम्हारे साथ में इंसाफ जरूर हुआ होगा। नहीं, नहीं? मुझे इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला? मैं ये नहीं जानती थी कि एसीपी राणा उस मंत्री राम अवतार से मिला हुआ है। मुझे झूठी दिलासा दिलाकर मंत्री के फार्म हाउस पर ले गया। कहने लगा मंत्री के हाथों में हाथ कड़ी डालकर सलाखों के पीछे डाल दूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया? हाँ, तू कहना क्या चाहती है? मंत्री के फार्म हाउस पर ले जाकर मंत्री राम अवतार और एसीपी राणा दोनों कुत्ते बारी बारी से मेरी इज्जत को लूट लिया। नहीं गीता, नहीं, मैंने तुझे मना किया था कि मेरे जाने के बाद कहीं मत जाना, लेकिन तू तो बहुत जिद्दी हो गई। नहीं अरे, माना मेरी बात। अरे अभी क्या जाना है? जब अपने भाई के विषय में भाई के विषय में? तो अपने आप को तुम संभाल नहीं। कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है मेरा भाई? उसे तो सजा हो गई थी। हाँ। उसी के चक्कर में मुझे इतने दिन हो गए, वरना मैं दोबारा कब का ट्रांसफर करवा कर इस थाने में आ गया होता। सजा तो हो गई थी, लेकिन मेरा देवर उस सजा से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। सजा से आजाद हो गया? इतनी जल्दी आजाद हो गया और मुझे इस बात की खबर तक नहीं है। कहाँ है मेरा भाई? तुझे तो मालूम होगा कि मेरा भाई कहाँ है इस वक्त। मुझे मालूम है। कहाँ? अपने भाई से बहुत प्यार करता हाँ, है। वो मेरा भाई नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अपने भाई से मिलना चाहते हो? हाँ गीता, बता, सब्र नहीं होता। मेरा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई इस दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं, कहते ये सब झूठ है। मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता गीता। अरे किस जुबान से कह दूं कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में जिंदा है? कौन है वो हरामजादा? अरे इन्हीं हाथों से मैंने पाल पोस कर अपने देवर को सयाना किया था। मेरे देवर ने इन्हीं हाथों पर दम पर तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी। कौन है वो हरामजादा?
बच्चा देख। बच्चा? लेकिन ये बच्चा कहाँ से है गीता? हमें तुम्हारे बीच में तो कोई औलाद नहीं थी, तो ये बच्चा किसका है? हमारे तुम्हारे बीच में तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अब है। अब है? हाँ, मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझा। ये मासूम बच्चा तुम्हारे भाई राजेश के हमारे भाई राजेश का? लेकिन हमारे भाई राजेश की तो शादी ही नहीं हुई थी, तो फिर बच्चा कहाँ से आया गीता? शादी नहीं हुई थी, लेकिन होने वाली थी। होने वाली थी? ये जो लड़की देख रहे हो, कौन है ये लड़की? ये अपने ही शांति नगर की रहने वाली है। शांति नगर की? इसका नाम सुमन सुमन? और इसके भाई का नाम मोहन। ये मोहन की बहन है? हाँ, ये मोहन की बहन है। इसका भाई मोहन मंत्री राम अवतार के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा था, लेकिन उसको ये मंजूर नहीं हुआ। इसके भाई को अपने जन्मदिन पर बुरा कर इसके भाई को जहर देकर मार डाला। क्या कहा? उन हरामजादा ने मोहन तक को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन हरामजादों को। लेकिन इस मासूम बच्चे की क्या गलती, क्या बिगाड़ा था किसी का? अरे जो पैदा होते ही अनाथ हो गया, पैदा होते ही बाप का साया छूट गया, पैदा होते ही अनाथ नहीं हो गया। गीता, नहीं, भगवान के लिए इसे अनाथ मत कहो। अरे इसका बाप मर गया तो क्या हुआ, इसका ताऊ जिंदा है। मैं इसका बड़ा पापा जिंदा हूं। लाओ ये बच्चा मुझे दे दीजिए, लाओ। गीता, मैं अपने भाई का सपना पूरा करूंगा। मेरा भाई तो वकील नहीं बन सका, लेकिन मैं उसके खून को सरकारी वकील जरूर बनाऊंगा। लेकिन गीता, तुम मुझसे एक वादा करो, वादा करो कि अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दोगी। अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दोगी तो मैं भी तुमसे एक वादा करता हूं, उन हरामजादों को फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। वाह, क्या समझ है। मैं जानती थी कि आप यही कहोगे, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हम, मैं आपसे वादा करती हूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। लेकिन आज नहीं, हमने कसम खाया है, प्रतिज्ञा किया है कि जब तक मंत्री राम अवतार और ये सीपी राणा को अपने हाथों से नहीं मारूंगी, तब तक चैन की सांस। नहीं गीता, नहीं, हमारे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल करो। इस बच्चे का हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। हमने वचन दिया है कि अपने भाई के बेटे को वकील बनाऊंगा। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मैं तेरे साथ में इंसाफ करूंगा और उन हरामजादों को फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा। गीता, गीता, तू जिस रास्ते पे जा रही है, उस रास्ते पे कदम कदम पे बारूद बिछा हुआ है। तू बेमौत मारी जाएगी। तू उन हरामजादे दरिंदों को नहीं जानती है। अरे जिसका मैं कानून का रखवाला कुछ न कर सका तो उसका क्या कर लेगी। लेकिन मैं तेरे हाथों से कोई खून नहीं होने दूंगा। अगर तेरे हाथों से कोई खून हो गया तो मैं तेरे हाथों में अपने हाथों से हथकड़ी कैसे पिन्हाऊंगा। गीता, तू बागी बन जाएगी, तुझे सजा होगी तो मैं कैसे देखूंगा। गीता, नहीं नहीं, इससे पहले कि तेरे हाथों से कोई अपराध हो जाए मुझे तुझे रोकना होगा। सबसे पहले इस बच्चे को थाने में छोड़ता हूं जहां पे इसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद मंत्री राम तारा तेरी जिंदगी का आखिरा। हाँ मंत्री जी आपका बोला हुआ है। घरवाली याद कही नहीं मंत्री जी। हमें अरे दावत तुम्हारी कराई है। ऐसी दावत क्या हुआ? हमारी घरवाली कहती रहे मंत्री जी का बोला लो भैंस भी आएगा तो झर खाई जाए। कह रहे होगी खींच खाए जा करके और तुम सारे झर बता रही हो। और मंत्री राम अवतार तेरी बहुत बड़ी पड़ेगा ज्यादा काल
हराम की रोटियां खा लिया है, अब जेल की रोटियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंस्पेक्टर अजय, तुझे नहीं मालूम ये मंत्री राम अवतार की हवेली एक शेर की गुफा रे गुफा। यहाँ पे आने वाले के पैर के निशान तो पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने वाले के पैर के निशान मंत्री, आज आने वाले के भी निशान पाए जाएंगे और जाने वाले के भी पाए जाएंगे। सेक्टर जो गश्त है कभी बरसते नहीं है, और जब बरसते हैं तो बड़े बड़े ओले बरसते हैं, तो पिघल जाता है सेक्टर। लेकिन उसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि तो जैसे पापियों को बहा कर ले जाती है। अच्छा, तो आज वर्दी पहन के गर्म होकर के मंत्री राम अवतार की हवेली की तरफ अभी तूने वर्दी की ताकत दिखाई कहाँ है? अरे मर गए तेरे जैसे अफसर, हजारों आए और चले गए। मंत्री चले गए होंगे, वो कोई और अफसर होंगे। लगता है तेरा पाला किसी ईमानदार अफसर से पड़ा नहीं है। हथकड़ी पहन। नहीं पहनेगा? मंत्री राम अवतार अपने हाथ में हथकड़ी कभी नहीं पहनेगा। तो आज अजय तुमसे वादा करता है, किस बात? तेरे हाथों में हथकड़ी पिन्हा करके और तुझे शांति नगर चौराहे से घसीटते हुए ले चलूंगा। फिर ऐसा कोई माई का लाल आज तक हुआ नहीं कि राम अवतार के हाथ हथकड़ी पिन्हा सके। तो फिर देख इन रगों में किस माँ का खून दौड़ रहा है। फिर हथकड़ी पिन्हा। हथकड़ी हराम जादे। ठाकुर के हाथों से कड़ी, नहीं तो बच्चे का धड़ सरता। नहीं नागेश्वर नहीं। अरे इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? इस बच्चे को तू ढाल बना रहा है। अरे तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझसे। तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन इस बच्चे को आजाद कर दे। नहीं रे दरोगा, ना तो दुश्मनी तुझसे है और ना ही दुश्मनी है इस बच्चे से। दुश्मनी थे तो इसके बाप, लेकिन इसका बाप तो दुनिया में जिंदा ही नहीं रहा, तो फिर दुश्मनी किस बात की? इसके बाप को मारने वाले को जानना नहीं चाहेगा? कौन है वो हरामजादा? इसके बाप को मारने वाला कोई और इंसान नहीं बल्कि हमें लोग। मजबूर हूं हरामजादों, मजबूर हूं, क्योंकि तुमने एक मासूम बच्चे को अपनी ढाल बना रखा है। अगर मर्द का बच्चा है तो इस बच्चे को आजाद कर दे। अगर मैंने तुम लोगों की हड्डियों को सुरमना बना दिया तो मेरा नाम अजय नहीं है। मरेगा, मेरे हाथों से मरेगा। साले तूने दादा ठाकुर के हाथों में हथकड़ी लगा दिया और हमारे गिले बात पे हाथ डाल दिया। उल्लू के पट्टे हम लोगों को मिटाने के लिए आए हो। शायद तुझे ये नहीं मालूम रहता होगा हमें क्या मिटाएगा ये जमाना। इस जमाने में कोई दम नहीं, ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से। वक्त की बात है, वक्त की बात है, वरना कौन छेड़े इस दिलेर को। वक्त बदल जाता है तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। जलती हुई शमा को परवाने क्या बुझाएंगे? जलती हुई शमा को परवाने क्या बुझाएंगे? जिन्हें मुर्दा जलाना नहीं आता वो साले जिंदों को तू क्या मारेगा मुझे? तेरी क्या औकात है? तू क्या मारेगा मुझे? तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बहुत रे साले तुझे वर्दी का गरूर है। आज तेरे जिस्म की गर्मी और इस वर्दी की गर्मी दोनों की गर्मी निकालूंगा। कहने वालों ने कुछ शायरों ने सच कहा है, जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे साले दरोगा के कंधे पर वर्दी सितारे अच्छे नहीं लगते। नौकरों, नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा। हमारा हुक्म है, इस साले की वर्दी खोल डालो और बना दो साले का। नागेश्वर, आज तेरा वक्त है तो तू मेरे जिस्म से कानून की वर्दी उतरवा रहा है। हमसे साले क्या? अगर पासा पलट गया, पासी हमरे हाथ आई तो भगवान कसम तू तो मेरी वर्दी उतरवा रहा है।
मैं तुम लोगों की खाल उतरवा लूंगा।